हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि SCIS का प्रयोग कहाँ किया जाता है। SCIS का प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस होता है। कहीं पर तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ SCIS लगाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम वर्ब की फॉर्म के साथ SCIS का यूज नहीं करते। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कहाँ पर इसका प्रयोग होता है और कहाँ पर नहीं होता। बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। तो जहां पर ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन दिया हो, उनके साथ क्या होता है? SCIS लगता है। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा शब्द, सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा शब्द के साथ क्या होता है? SCIS का यूज होता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे ही दिया है, ही, शी, इट के साथ लगता है, तो इसलिए प्ले के साथ क्या करा? एस का यूज किया। राहुल ड्रिंक्स टी, यहाँ पे क्या है? एक वचन करता है, एक वचन संज्ञा शब्द है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब के साथ हमने क्या किया? एस का प्रयोग किया। शी गोज टू स्कूल, यहाँ पे शी है, इसलिए हमने क्या किया? एस का यूज किया वर्ब फॉर्म के साथ। अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर SCIS का यूज नहीं होता। तो आई, यू, दे, वी एंड एनी प्लूरल नाउन के साथ SCIS का यूज नहीं होता। आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन अर्थात बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ SCIS नहीं लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे दे है इसलिए हमने प्ले लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म यूज की, उसके साथ SCIS ऐड नहीं किया। वी ड्रिंक टी, यहाँ भी वी दिया है इसलिए हमने क्या किया? बेस फॉर्म का यूज किया। बॉयज गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या है? प्लूरल नाउन दिया गया है, बहुवचन संज्ञा शब्द है, इसलिए इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज हुई है, इसके साथ SCIS का यूज नहीं हुआ। लेकिन यदि आप देखेंगे तो इन सेंटेंसेस में क्या हुआ था? इन सेंटेंसेस के अंदर हुआ था कि यहाँ पर हमने वर्ब के साथ एस लगाया था, यहाँ पर भी एस लगाया था, लेकिन नीचे वाले में क्या किया था? ES ऐड करा था। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये तो हमने पता कर लिया कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ SCIS लगेगा और आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगेगा, लेकिन इन कंडीशंस में एस यूज हुआ है कहीं पर और कहीं पर ES का यूज हुआ है। तो ये कैसे है? तो चलिए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ नियम। जिन वर्ब फॉर्म्स के साथ SCIS का यूज होता है उनमें कहाँ पर हम S लगाएं और कहाँ पर हम ES लगाएं, इससे संबंधित सबसे पहला नियम है कि जिन वर्ब फॉर्म्स के अंतिम अक्षर, जिनके अंत में S लगा हो, डबल S हो, SH दिया हो, CH दिया हो, X दिया हो या फिर O दिया हो, उनके साथ ES लगेगा, S नहीं लगेगा, ES लगेगा। जैसे गो है, गो का अंतिम अक्षर क्या है? O दिया है, इनमें से है ना O दिया है, तो क्या होगा? गोज। सर्च, सर्चर्स। वॉश, वॉशर्स। फिक्स, फिक्सर्स। तो यहाँ पे क्या था? इसके अंत में CH था, इसके अंत में O था, इसमें SH दिया था, यहाँ पर X दिया था। तो ये शब्द जहाँ पर वर्ब फॉर्म के अंत में आएंगे उनके साथ हम ES का यूज करेंगे, S नहीं लगाएंगे। दूसरा इसका नियम है, जिन शब्दों के अंत में Y हो और उनके तुरंत पहले कोई वोवेल दिया हो, अर्थात A, I, E, O, U में से कुछ दिया हो, तो क्या करेंगे? Y से पहले, जस्ट पहले आना चाहिए, तब उनके साथ हम सिर्फ S का यूज करेंगे। जैसे प्ले के साथ हमने क्या किया? प्लेज, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है? Y है, इसे जस्ट पहले A दिया है, A क्या है? वोवेल है, तो वोवेल दिया हो Y से पहले तो हम सिर्फ S का यूज करते हैं, ES नहीं लगाएंगे। से दिया है, Y से पहले A दिया है, अर्थात क्या है? Y से पहले एक वोवेल है, तो हम क्या करेंगे? S का यूज करेंगे। SCIS के यूजेस से संबंधित थर्ड हमारा नियम है कि जिन वर्ब फॉर्म्स के अंत में Y दिया हो और उससे तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आए, अर्थात कोई व्यंजन आए Y से पहले,
तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर IES लगाएंगे। वाई के स्थान पर आई लग जाएगा और फिर ES ऐड कर देंगे। जैसे ट्राई, ट्राई क्या है, वाई दिया है अंतिम अक्षर और इससे तुरंत पहले आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तुरंत पहले, तो वाई को हटा के आई लगाया और फिर ES लगाया। ट्राई, ट्राइज। क्राई, अब वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, क्राइज। रिप्लाई, रिप्लाइज। अप्लाई, अप्लाइज। इन सब में क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया गया है, इसलिए हमने क्या किया, वाई को हटाया और IES लगाया। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।